राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी राजस्थान पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, अगर आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि जिनकी पेंशन नहीं आई है उनकी पेंशन कब आएगी और कितनी आएगी। और साथियों, जिन लोगों की पेंशन आ चुकी है तो उनको भी यह पता लग जाएगा वीडियो के माध्यम से कि आपकी पेंशन सही आई है या फिर कम ज़्यादा आई है। तो वीडियो की पूरी जानकारी ले, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साथियों, 3 मई 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। राजस्थान पेंशन की बात कर रहे हैं, जिसमें वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी के लिए बहुत ही खास खबर है। तो साथियों, अब पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन अब जो आगे आने वाली है वो 2000 से लेके 5000 के बीच में आने वाली है। तो साथियों, इसके साथ साथ बड़ी ही दुख भरी खबर है कि अब बुढ़ापा पेंशन बंद होने वाली है, या जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, जिन भी वृद्धावस्था पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र नहीं है तो उनकी पेंशन अब बंद होगी। इसकी जानकारी हम वीडियो में लेंगे। तो साथियों, राजस्थान पेंशन में बड़ा खुलासा हो रहा है। ये सभी जानकारियां हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो साथियों, पेंशनरों की मौज यानी कि जीवित प्रमाण पत्र के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, या जिन भी पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण पत्र हैं, हम बात कर रहे हैं वृद्ध पेंशनधारी की। तो साथियों, जिनके जीवित प्रमाण पत्र हैं उनकी तो पेंशन चालू ही है, कोई बंद नहीं होने वाली है। या फिर जो भी पेंशनधारी जीवित प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनके लिए खास खबर है कि उनको अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बस एक कॉल करना होगा और फिर जो डाकिया है, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां के डाकिया आएंगे और आपका जीवित प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो साथियों, बुजुर्गों के लिए खुशखबरी है कि अब पेंशन रुकने का डर खत्म हुआ। न लाइन में लगना पड़ेगा, न दफ्तर जाना पड़ेगा, बस एक कॉल करना पड़ेगा और डाकिया आपके घर आकर जीवित प्रमाण पत्र बना करके दे देंगे। तो साथियों, आपको कहीं भी कार्यालय या फिर ऑफिस, पंचायत, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने जो नंबर दिए जाएंगे, टोल फ्री नंबर, उन पर कॉल करना है और डाकिया ही आपके घर आके जीवित प्रमाण पत्र बना करके दे देंगे। तो यह बुजुर्गों के लिए बहुत ही खास खबर है। दरअसल पेंशन के लिए हर साल दिए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र को लेकर अब किसी भी पेंशनर को भटकना नहीं पड़ेगा या कहीं भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बस अब एक कॉल से घर बैठे प्रमाण पत्र बनवाना संभव होगा। इसके लिए भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए निःशुल्क डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में साझेदारी की गई है। तो साथियों, यह एक योजना बनाई गई है जो निःशुल्क होगी। डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, या जो बुजुर्गों के लिए जीवित प्रमाण पत्र पोस्ट और बैंक दोनों ने साथ मिलकर के साझेदारी करके बनाया है। तो साथियों, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक है। तो हर वर्ष पेंशन भोगियों को पेंशन प्राप्ति के लिए या जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना बहुत ही जरूरी है। पहले इसके बैंक या ईपीएफओ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था, जो विशेष रूप से वृद्धजनों और दिव्यांग व्यक्तियों या फिर मृत कर्मचारी या जो भी हैं उनको आश्रित के लिए जटिल था या बहुत ही कठिन था, लेकिन अब वो सरल बना दिया गया है। तो साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक समान पेंशन योजना की अगर हम बात करें
तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का बड़ा फैसला क्या है, तो जानेंगे कि मासिक पेंशन राशि को 1250 से बढ़ाकर के 1300 रुपये कर दिए थे। तो साथियों 1300 रुपये जनवरी 2026 में ही शुरू कर दी गई थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य का जो बड़ा फैसला है वो मासिक पेंशन राशि को लेकर के था। 1300 रुपये किया था। बढ़ी हुई राशि थी जो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी गई थी, लेकिन हाल ही में अभी कुछ पेंशनधारियों के कमेंट्स आते हैं कि उन्हें 1300 रुपये की राशि अभी जारी नहीं हुई है। तो साथियों अगर पेंशन राशि बढ़ जाती है तो किसको फायदा होगा, तो सीधा फायदा पेंशनधारियों को मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी अगर पेंशन का पैसा बढ़ेगा। तो साथियों फर्स्ट नंबर की बात है कि उनकी आर्थिक स्थिति सरल और मजबूत होगी, काम करने का उत्साह भी बढ़ेगा। साथियों वो कोई नया डिसीजन भी ले सकेंगे आगे बढ़ने के लिए। परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। तो साथियों सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी का लाभ गरीब और दिव्यांग वृद्धजनों को मिलने वाला है। इस तरह करा सकते हैं सत्यापित। अब हम बात करेंगे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से अब पेंशन भोगी मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे सत्यापित करवा सकते हैं, जिससे हर वर्ष कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कार्यालय में जाने की आवश्यकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, लेकिन पेंशन भोगियों के पास मोबाइल फोन की अनुपलब्धता यानी कि उनके पास में मोबाइल फोन नहीं होता है। डिजिटल साधनों के सीमित ज्ञान नहीं होने के कारण तकनीकी प्रक्रियाओं के संचालन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को यानी कि उनके पास में फोन भी नहीं होता है और वो डिजिटल संसाधनों के बारे में भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनको व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को और भी अधिक सरल बनाते हुए नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन भोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक, डाकघर अथवा EPFO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने स्मार्टफोन से ही सारे कार्य कर सकते हैं। तो साथियों जिनकी पेंशन चालू है तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें और सत्यापित करवाएं, जिससे आपकी पेंशन बनी रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।